हेलो बच्चों, हमारे इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के कुछ क्वेश्चंस पर डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो क्वेश्चंस है ये भौतिक एवं रसायन से है, ग्रुप ए फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। तो ये जो क्वेश्चंस है आपकी 10वीं बोर्ड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित हो सकता है। तो सारे क्वेश्चंस को ध्यान से देखिए कि किस तरह से इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं या इसका उत्तर क्या होगा। तो चलिए जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन है वह कहता है गोलीय दर्पण के ज्यामितीय केंद्र को क्या कहते हैं। ठीक है, व्हाट इज़ द ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर कॉल्ड। इसको वन वर्ड या फिर वन सेंटेंस में आंसर करना है या एक शब्द या एक वाक्य में इसको उत्तर देना है। तो गोलीय दर्पण जो होते हैं वो अगर हम लोग कहें तो इस तरह के दर्पण को अवतल दर्पण कहा जाता है और इस तरह के दर्पण को उत्तल दर्पण कहा जाता है। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि गोलीय दर्पण के जो ज्यामितीय केंद्र है उसको क्या कहते हैं। यानी अगर ये ज्यामितीय केंद्र है, मान लेते हैं कि ये जो है ये सेंटर ऑफ द मिरर हो गया दर्पण का ज्यामितीय केंद्र, तो इसे दर्पण का ध्रुव कहा जाता है। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा दर्पण का ध्रुव। यानी गोलीय दर्पण के ज्यामितीय केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहा जाता है। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 कहता है वायु में गमन करती प्रकाश की एक किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है। क्या प्रकाश किरण अविलंब की ओर झुकेगी अथवा अविलंब से दूर हटेगी। ए रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन एयर enters obliquely into water. Does the light ray bend towards the normal or away from the normal। तो हम लोग जानते हैं कि जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रकाश किरण जो है वो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। ठीक है, मान लेते हैं कि ये जो माध्यम है ये विरल माध्यम है, वायु है, और ये जो माध्यम है ये जल है जो सघन माध्यम है, और ये एक अभिलंब हो गया। ठीक है, ये हो गया अभिलंब। अब एक प्रकाश किरण जल में तिरछी प्रवेश कर रही है, ये एक प्रकाश किरण है और मान लेते हैं कि यहाँ पे पॉइंट ए पर ये किरण टकरा रही है। तो जब ये जल में इंटर करेगी या प्रवेश करेगी तो ये जो प्रकाश किरण है ये अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी या फिर अभिलंब की ओर झुक जाएगी। तो ये रिफ्रैक्शन का केस है, यानी अपवर्तन की परिघटना है, जिसमें प्रकाश किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसके दिशा में परिवर्तन हो जाता है। तो इसी तरह जब ये प्रकाश किरण वायु से जल में प्रवेश करेगी तो ये जो प्रकाश किरण है ये इस अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। ठीक है, तो अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो कहता है दूर दृष्टि दोष किस प्रकार के लेंस द्वारा दूर किया जाता है। ठीक है, बाय द यूज ऑफ व्हिच लेंस इज आई डिफेक्ट ऑफ लॉन्ग साइटेडनेस करेक्टेड। तो दूर दृष्टि दोष जो होते हैं उसके संशोधन के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। इस तरह के उत्तल लेंस होते हैं जिनका उपयोग दूर दृष्टि को दूर करने के लिए किया जाता है या उसका संशोधन करने के लिए उपयोग किया जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है। तो विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक है उसको हम लोग कहते हैं एम्पियर। ठीक है, AMPERE, इसे ए द्वारा निरूपित किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रत्यावर्ती धारा एवं दिष्ट धारा में क्या अंतर है लिखिए। मेंशन वन डिफरेंस बिटवीन अल्टरनेटिंग करंट एंड डायरेक्ट करंट। तो यहाँ पे डिफरेंस लिखना है एसी करंट और डीसी करंट के बीच में। ठीक है, एसी हो गया अल्टरनेटिंग करंट और डीसी हो गया डायरेक्ट करंट। तो इन दोनों में अंतर पता करना है। तो एसी करंट जो होता है वो समय के साथ अपनी दिशा और परिमाण में बदलाव लाता है, लेकिन डीसी करंट जो है वो
नियत रहता है, यानी समय के साथ इसकी दिशा और परिमाण में कोई बदलाव नहीं होता है। ठीक है, तो ये अंतर आप लोग लिख सकते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा समय के साथ अपने परिमाण तथा दिशा में परिवर्तन लाती है, लेकिन डीसी करंट या दिष्ट धारा समय के साथ अपनी दिशा तथा परिमाण में बदलाव नहीं ला सकती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो उपचयन को रोकने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं। ठीक है, तो उपचयन को रोकने वाले पदार्थों को इंग्लिश में कहा जाता है एंटीऑक्सीडेंट तथा इसको हिंदी में बोला जाता है प्रतिऑक्सीकारक। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो बेकिंग सोडा जो होता है इसका रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3, इसको हम लोग कहते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसमें कहा गया है कि एक धातु का नाम बताइए जिसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। ठीक है, तो सोडियम एक ऐसा धातु है जिसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है और सोडियम को Na द्वारा निरूपित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एल्केन का सामान्य सूत्र क्या है। तो एल्केन का जो सामान्य सूत्र होता है वो है CnH2n+2। अगर हम यहाँ पे n के जगह पर 1 का मान ले या n बराबर 1 मान ले तो ये हो जाएगा C1H2 4 हो गया, यानी एल्केन का जो सामान्य सूत्र हो जाएगा वो हो जाएगा CH4। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अष्टक के नियम को किसने प्रतिपादित किया। तो एक अंग्रेज साइंटिस्ट थे जिनका नाम है J.A.R. न्यूलैंड। तो न्यूलैंड ने अष्टक के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। ठीक है, तो बच्चों ये जो क्वेश्चंस है ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो इस तरह के वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक और शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।